चलिए इस बीच बजाज फाइनेंस के नतीजे आए हैं, एक बार नतीजे देखते हैं और साथ ही साथ मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर राजीव चंद, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बजाज फाइनेंस के। अगर आप देखें मुनाफा इस बार लगभग 51% बढ़कर करीब 163 करोड़ रुपए रहा वर्सेस 108। और अगर आप इस वक्त टॉप लाइन को देखें इस क्वार्टर में तो वो लगभग 37 करीब 37% बढ़कर करीब 780 करोड़ रुपए, यानी वो अगर आप देखें तो दोनों ही तरफ टॉप लाइन और बॉटम लाइन में काफी शानदार इजाफा रहा। मिस्टर जैन, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और बॉटम लाइन और टॉप लाइन अगर आप देखें काफी अच्छा खासा इजाफा है। और मैं अगर इस बार के एनआईएम्स की बात करूं और मार्जिन्स की बात करूं तो वो कैसे रहे इस क्वार्टर में? मार्जिन्स स्टेबल थे, रादर आई वुड से मैं कहूंगा कि स्ट्रांग थे। आपने ऑलरेडी कहा वॉल्यूम मोमेंटम स्ट्रांग था, साथ में क्रेडिट परफॉर्मेंस भी स्ट्रांग थी। उसके कारण 35% इनकम ग्रोथ होने के बावजूद हमने 52% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ दी है, क्योंकि क्रेडिट परफॉर्मेंस बहुत स्टेबल रही। मिस्टर जैन, ये वॉल्यूम्स आए कहाँ से है? यू हैव बीन टारगेटिंग द रूरल मार्केट्स आल्सो, तो मेजर वॉल्यूम्स तो आपके नो वॉल्यूम्स आर वेरी स्टेबल। कंज्यूमर लेंडिंग बिजनेस से वॉल्यूम्स आए हैं, एसएमई से वॉल्यूम आए हैं। हमारे पास 11 डिफरेंट बिजनेसेस हैं कंपनी में। कंज्यूमर और एसएमई ग्रो कर रहे हैं। कमर्शियल बिजनेस हम स्ट्रेटेजिकली पिछले 18 महीने से, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट खराब है उसके कारण डी ग्रो कर रहे हैं। तो फुल ईयर बेसिस हमने कंज्यूमर बिजनेस को 40% से ग्रो किया है, एसएमई को 50% से, और कमर्शियल को 23% से डी ग्रो किया है। जी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग को आपने पिछले काफी समय से अगर आप देखें कुछ हद तक उसको कम करने की चेष्टा की है। अभी क्योंकि अब ब्याज दर काफी नीचे आ रहे हैं और नीचे आने के इंस्टेंसेस भी हैं, तो आगे जाके जो रिमेनिंग क्वार्टर्स हैं इस फिस्कल के, वहां पे क्या आपकी योजना है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग को थोड़ा सा डाउन साइड पे रखेंगे? तो हम अभी तक हम डी ग्रो कर रहे थे। हमारे पास कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग, ये दो बिजनेसेस हैं जो इंफ्रा रिलेटेड हैं। दोनों को हम डी ग्रो कर रहे थे। हम इन बिजनेसेस को 15-18 महीने से डी ग्रो कर रहे हैं। अब हम इनको डी ग्रो करना बंद कर रहे हैं, बिकॉज थोड़े से ग्रीन शूट्स तो इकोनॉमी में whatever I read are clearly there. पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस भी अब पहले से ज्यादा स्टेबल है। मार्च का क्वार्टर अगर हम देखते हैं ऑन करंट ऑन डिफॉल्ट रेट दिसंबर से मार्च क्वार्टर में इंफ्रा कमर्शियल बिजनेस में कम हुए हैं। तो हम अब इन बिजनेसेस को धीमे धीमे ग्रो करेंगे। जी मिस्टर जैन, अगर हम रूरल मार्केट्स की बात करें तो आपका प्लान है कि आप रूरल मार्केट में यू वांट टू मेक ए बिग एंट्री इनटू द रूरल मार्केट, और ये भी माना जा रहा है कि आप अपने पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करके आप यूज्ड व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट, फार्म इक्विपमेंट की फाइनेंसिंग में भी जा रहे हैं। कब तक हो सकता है और इसके प्लान्स क्या हैं आपके? हम 1 जुलाई को गोल्ड लोन बिजनेस और रीफाइनेंस अगेंस्ट फार्म एसेट्स एंड मोबाइल एसेट्स चालू कर रहे हैं। बट बहुत अभी इस साल में ये टेस्ट है। हम इस साल 13 ब्रांचेस खोलेंगे महाराष्ट्र और गुजरात में, एंड बेस्ड ऑन उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगले साल ग्रो करेंगे। जी, 2 महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि यहाँ पे प्रोविजंस इस क्वार्टर में कैसे रहे, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में थोड़ी सी प्रोविजनिंग बढ़ी थी। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात वो है कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और साथ ही साथ योजना बैंकिंग लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? तो अगर आप देखें तो प्रॉफिट 52% ग्रोथ हुई है, लेकिन इनकम ग्रोथ 35% ही हुई है हमारी। बेसिकली क्रेडिट परफॉर्मेंस सिर्फ क्रेडिट लोन लॉस प्रोविजन सिर्फ 13% से ऊपर है, विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू बेटर प्रॉफिट। तो ग्रॉस एनपीए 1.09% पे स्टेबल था, नेट एनपीए 19 पैसे पे स्टेबल था। सो क्रेडिट परफॉर्मेंस स्टेबल रही है। कैपिटल हमने राइट्स इशू किया था 4th क्वार्टर में, और हमने 743 करोड़ की कैपिटल रेज करी है। हमारी एंडिंग बैलेंस शीट मार्च की 17,500 है। इस कैपिटल रेज के बाद अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरनल अक्रूवल्स जो होंगे, उस हिसाब से 40,000 करोड़ तक अभी हमें कैपिटल की जरूरत नहीं है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया जन साहब इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और नतीजों पर बातचीत करने के लिए। इस बीच अगर आप निफ्टी को देखें थोड़ा सा, अगर आप देखें रिट्रेस हुआ है हायर लेवल से। बजाज फाइनेंस आपकी स्क्रीन पे दो का स्तर यहाँ पे करीब 1450 का हाई लगाने के बाद दिन के उच्चतम से उससे काफी रिट्रेस हुआ है, लेकिन निफ्टी पे